कहाँ तक हो गया था इस, कहाँ तक पढ़ा है? 42, 43, 44। चलिए, तो ये मेन घटनाएं हो गई थी। हमने कहा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को एक बम फेंका गया, 1945 को, कहाँ पर? हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। और 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम फेंका गया नागासाकी, ये कहाँ पड़ता है? ये भी जापान में पड़ता है, नागासाकी। कौन सा बम फेंका गया था? हिरोशिमा में कौन सा? लिटिल बॉय। लिख लीजिए, लिटिल बॉय। और यहां पर फैटमैन। ये परमाणु बम के नाम थे, ठीक है। किसने फेंका था? अमेरिका ने फेंका था, परीक्षण किया था। और जैसे ही फेंका वैसे ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया 1945 में, ठीक है। और जैसे ही आत्मसमर्पण कर दिया वैसे ही ये समझिए कि विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक चला था, 6 वर्ष चला था। इसमें बहुत बड़ी तबाही हुई, ठीक है। और इस तबाही, अब आगे से ऐसी तबाही ना हो, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ। लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, न्यूयॉर्क है कि वाशिंगटन डीसी? तो वाशिंगटन डीसी किसका मुख्यालय है? चलिए ठीक है, दो है ना, रुपए से संबंधित है, वो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। एक IMF है और एक है विश्व बैंक, उन दोनों का मुख्यालय है। और क्या चीज? नहीं, IMF विश्व बैंक नहीं है, विश्व बैंक अलग है। इसकी एक शाखा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। क्या? वैसे भी देती है विकास के लिए, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। इसके कितने सदस्य? शुरुआत में कितने सदस्य थे? 50 + 1। ये पूछता है कि बाद में कौन सा देश आया था, तो हमने कहा बाद में जो आया था ना, वो पोलैंड देश था। बाद में पोलैंड की राजधानी वार्सा, ठीक है। तो 50 + 1 यानी 51 देश सदस्य थे शुरुआत में। इसके बाद वर्तमान में आप कितने हैं? वर्तमान में 193 देश हो गए हैं, क्लियर है। पहले कितने थे? 50 + 1। भारत कब शामिल हुआ? हमने कहा इसी में शामिल था भारत। भारत को कहा गया कि आ जाओ भाई, वीटो पावर लेना है कि नहीं, स्थायी सदस्य बनना है। भारत ने कह दिया हमें जरूरत नहीं है। भारत ने मना कर दिया 1945 में, हमें जरूरत नहीं है वीटो पावर की, स्थायी सदस्य बनने की। आवाज फिर रहे हैं कि हमें स्थायी सदस्य बनाया जाए। अगर उस दिन ये बन गए होते तो आज कोई पावर ये माने रखता कि विश्व में कोई पावर शक्ति है, भारत भी है, ठीक है। लेकिन नहीं, उस समय लिया नहीं। स्थायी परमानेंट जब से बना आज तक है, जब से बने थे आज तक है स्थायी सदस्य, अभी भी स्थायी। और जो अस्थायी होते हैं ना, अभी पूरे बताते हैं, वो मात्र 2 साल के लिए बनते हैं, फिर बदलते रहते हैं, फिर बनते हैं, फिर बदलते हैं, प्रत्येक 2 साल बाद। 193 नंबर का देश अभी हाल कब जोड़ा, मतलब कौन सा जोड़ा? दक्षिणी सूडान। ये पूछ देता है क्वेश्चन। दक्षिणी सूडान जो देश है ना, वो 193वां देश था, दक्षिणी सूडान, ठीक है।
यूएनओ में 5 सदस्य, 5 स्थायी सदस्य, 2 थे, एक स्थायी और अस्थायी सदस्य थे। स्थायी 5 देश थे, अस्थायी 10, कुल मिला के कितने देश हुए? 15 देश हुए। यहां से पूछता है क्वेश्चन 5 देश कौन से थे? हमने कहा पहला हुआ यूएसए अमेरिका, दूसरा हुआ रशिया, चलिए रूस लिख लीजिए, तीसरा कौन सा हुआ? फ्रांस हुआ, चौथा क्या कौन सा है? ब्रिटेन हुआ, ब्रिटेन, और 5वां हुआ चीन, चाइना। इस प्रकार से ये 5 देश हुए कौन से? स्थायी। अस्थायी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चेंज होते रहते हैं। भारत कौन सी बार? 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित हुआ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसमें से यूएनए के कुल कितने अंग थे? कुल 6 अंग थे। शुरुआत में 6 अंग थे, फिर बाद में क्या हुआ? एक अंग हट गया। कौन सा? न्यास परिषद, इसमें से माइनस हुआ। अब 5 ही अंग कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। कौन सा है? न्यास परिषद। ठीक है, ये सभी अंग, इनमें से एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे कहते हैं सुरक्षा परिषद। इसी में से एक महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद को विश्व के क्या कहते हैं? पुलिसमैन के नाम से। दुनिया की पुलिसमैन, दुनिया की पुलिसमैन के नाम से जानी जाती है सुरक्षा परिषद। और दुनिया की लघु संसद किसे कहते हैं? विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को बोला जाता है। ठीक है, विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है महासभा को, और दुनिया की पुलिसमैन जानी जाती है सुरक्षा परिषद को। इन्हीं 5 स्थायी देशों के पास क्या है? वीटो पावर है। क्लियर है बात? ठीक है, तो यह बना दिया गया कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी अब, और ऐसी हालत नहीं आने देंगे कि तृतीय विश्व युद्ध हो। और जिन देशों को नुकसान हुआ है, क्षति पहुंची है, उनके हेल्प करने के लिए ये यूएनओ बना था। बात क्लियर है? ये बात हो गई यूएनओ की। जैसे यूएनओ बन गया, ठीक है, ये सब चीजें हो गई, भारत भी इसका सदस्य हो गया। ठीक है, अस्थायी रूप से। फिर इसके बाद 1946 में कौन आता? आगमन होता है, कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। उन तीनों सदस्यों के नाम बताइए। स्टीफर्ड क्रेप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य आते हैं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। और कहते हैं जो भारत में संविधान सभा बनी वो किसके तहत बनी? कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी। जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, इसके बाद कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भेजा गया था कि अब भारत में किसका निर्माण हो? संविधान सभा का निर्माण हो। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आके कह दिया कि भाई अब आप लोग क्या करें? अब आप लोग बना सकते हैं क्या? संविधान सभा। ठीक है, और संविधान सभा में बना सकते हैं। तो अब तो खुश हो गए, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिलना था भारत को।
स्वतंत्रता मिलनी थी, इस वजह से ये खुश हो गए थे। खुश हो गए थे, लेकिन एक बात नहीं हो पाई थी, किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। अभी भी मुस्लिम लीग यहां ना खुश थे। क्यों? 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान शब्द, ठीक है, ये शब्द जो है ना, पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान शब्द है, लेकिन पाकिस्तान अलग से हमें राष्ट्र चाहिए, यह डिमांड किसकी थी? मोहम्मद अली जिन्ना की थी। और 1940 में इन्होंने कहा, लेकिन नहीं मानी, कोई नहीं माना, ऐसे चलता रहा। 42 में क्रिप्स मिशन आया, तब भी नहीं इनके बारे में कुछ सोचा किसी ने। कैबिनेट मिशन आया, तब भी मुस्लिम लीग की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और जब नहीं ख्वाहिश पूरी हो रही थी तो गुस्सा तो आता ही है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया 1946 में, उन्होंने कहा ऐसा है, मनाओ भाई प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और इन्होंने 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्लियर है? डेट याद रखिए। 16 अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाए, और वही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हमने कहा ये मारकाट थी। यही मारकाट थी गदर मूवी का शुरुआत का सीन। आप मूवी देख लीजिए, पता चल जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई मूवी देखना चाहते तो हम बताए दे रहे हैं। 10-10 गाड़ियां यहां से लाशों से भर के जा रही थी, और यहां से वहां जा रही थी। 5 गाड़ियां वहां से आई तो 10 यहां से, 10 वहां से आई, 15 यहां से, ऐसे लाशें जा रही थी दोनों तरफ, हिंदू मुस्लिमों के बीच में। क्या चीज? हाँ देखिए ना, तो उसमें यह सीन रहता, यही है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिन्ना की देन थी। इस वजह से जिन्ना थोड़ा सा भारतीयों के नजरों में गिरे हुए थे। किसी ने कहा, चलिए वो छोड़ते हैं बात। क्या? कौन? अच्छा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा। क्या कहा था? ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी बोले दे रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था कि शरीर के किसी हिस्से में अगर कैंसर हो जाए तो उसे काट के फेंक देना चाहिए। सही है ना? ये इनके शब्द थे। और पाकिस्तान एक कैंसर है, पाकिस्तान एक कैंसर है, इसे हटा दीजिए। ये चीजें हैं, बिल्कुल सही है। एक थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ना उस समय, ये चीज है। नेहरू एक देशभक्त है, और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। बिल्कुल बात सही है, राजनीति में ये सब जायज होता। और ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, और उन्होंने एक देश अलग से बना दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है, हकीकत है। और उन्होंने कर दिखाया। ठीक है, भारत में किसी ने नहीं कर दिखाया, जो जिन्ना ने कर दिखाया वो किसी में हिम्मत नहीं थी। भारत तो पहले से था, क्या कर पाएंगे कोई, लेकिन जिन्ना ने कर दिखाया कि भारत से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बनवा दिया। तो भारत पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, चलिए सर्च करते रहिए पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के। तो मोहम्मद अली जिन्ना कौन से पद पे थे? गवर्नर। बहुत सही, ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना सीधे लगाते हैं ना कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बने होंगे, नहीं बने थे, ये जनरल बने थे।
ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री हुए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, और जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया ना, तो यूएनओ का दबाव आ गया। अभी पढ़ाया ना, यूएनओ इतने देश मिलकर एक संगठन था, उनका दबाव आया कि भारत में ये क्या चल रहा है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, यहां नहीं कोई थे, ठीक है, वहां पर ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे, लिख सकते हैं क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पीएम थे ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली, और इनके ऊपर दबाव आया कहां का? यूएनओ का दबाव। और यूएनओ का क्या कार्य? विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना। इस वजह से ये क्या भारत में चल रहा है। और जब दबाव आया तो क्लीमेंट एटली ने क्या किया? तुरंत फिर बाद में भेजा किसे? माउंटबेटन को। उससे पहले थोड़ा सा एक दो चीजें और बता दें, फिर माउंटबेटन को लाते हैं भारत में, ठीक है। हमने कहा कि संविधान सभा के बारे में कुछ सभा वगैरह करा दें, ठीक है, बैठक वगैरह। क्या संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत तो पहली बैठक पूछता कि पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई। ये बैठक है, ठीक है, पहली बैठक लिख सकते हैं, पहली बैठक। जिसके अध्यक्ष कौन हुए? तो अस्थायी अध्यक्ष लिख लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष जो हुए अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा हुए, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 की बात है, और पूछा जाता पहले अध्यक्ष कौन हुए, तो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये अस्थायी रूप से थे, तो स्थायी रूप से कौन हुए? हमने कहा 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से बन गए अध्यक्ष, और वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे, क्लियर है, राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर 13 दिसंबर को एक चीज हुई, क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर, देखिए 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने, जेएल नेहरू, ठीक है, पेश किए, ठीक है। प्रारूप समिति वगैरह बनी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? BR अम्बेडकर जी। 7 सदस्य हुए इसमें। मसौदा कब तैयार हुआ? 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947। यही तो पूछा गया था 6 लेवल NTPC में। अभी मसौदा, प्रारूप समिति का मसौदा कब तैयार हुआ? तो 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अब माउंटबेटन को लाते हैं भारत में। माउंटबेटन आए, ठीक है, जब यूएनओ का दबाव पड़ा तो माउंटबेटन भारत आए, किस लिए? ठीक है, 2 पार्टों में बंटवारा के लिए। तो जब 1947 में आए तो माउंटबेटन योजना, एक याद रखिए, माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना। ये क्या है? माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना, बताइए। यही है भारत पाकिस्तान का विभाजन, भारत और पाकिस्तान की आज़ादी की बात है। इन्होंने कहा हम 1948 में आज़ाद कर देंगे। माउंटबेटन आए, इन्होंने कहा कि 1948 में आज़ाद कर देंगे भारत को, ठीक है। यही माउंटबेटन योजना के तहत, यही इसी को 3 जून योजना कहते हैं। याद रखिए, दोनों एक ही चीज है। जब इन्होंने कहा 1948 में कर देंगे, यहाँ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस चल ही रही थी। और जब चल ही रही थी, यूएनओ का दबाव अच्छा खासा पड़ रहा था बार बार, तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ, और एक लोग को और बुलाया। माउंटबेटन ने किसे बुलाया?
बताइए। रेड क्लिफ को, सर रेड क्लिफ को बुलाया, ठीक है। सर रेड क्लिफ को बुलाया किस लिए? लाइन खींचने के लिए कि भारत कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, बीच से लाइन खींच दिया जाए कि इस साइड पाकिस्तान वाले ना आए, भारत उस साइड ना जाए, ठीक है, यही चीज है ना। तो लाइन खींच दी, ठीक है। जैसे वो कबड्डी नहीं खेलते हैं, कबड्डी में बीच से लाइन होती है, आप उस टीम में आप इस टीम में, तो रेड क्लिफ आए। अब ये कबड्डी के वो तो बनाना नहीं है कि भाई बना दिया लाइन खींच दिया बस हो जाएगा, ठीक है। जैसे रेड क्लिफ जी आए, उनका दिमाग खराब हो गया कि भारत पाकिस्तान की लाइन हम कहां से खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, यहां से कहां से भारत कहां से पाकिस्तान। वो कह रहे मैं नहीं खींच पाऊंगा, माउंटबेटन से कहा, कह रहा मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं खींचना, इतनी बड़ी लाइन कहां से खींच दूंगा, और इतनी जल्दी कह रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा है, कोई बात नहीं, तुम तो सिर्फ साइन कर दो, खिंची खिंचाई है जो भी है, हमारे पास पहले से मैप है, पहले से वहीं ब्रिटेन से हो गया तक है कि भारत को विभाजन, भारत का विभाजन करना, वो वहां से मैप आ चुका था और उन्होंने खींच दी थी लाइन, ठीक है, मैप में ही, और उन्होंने साइन कर दिया और ये हो गया कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ऐसा बंटवारा किया गया ताकि यहां पर हमेशा लड़ाई झगड़ा बनी रहे, मतलब पता चला कि एक परिवार बॉर्डर के उस साइड है और उन्हीं का दूसरा आधा परिवार इस साइड है, ठीक है, ऐसा बॉर्डर खींचा गया था। अब समझ लीजिए, तो ये चीज थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि इस गांव से जाएंगे तो ये पूरा इसमें समाहित हो जाए, वो वहां उसमें हो जाए, ये कुछ नहीं। और इसी वजह से वो गदर मूवी में जो ये गदर मची ना, वो सीन होता है, तो कुछ लोग यहाँ के वहां रह जाते हैं, वहां के यहाँ रह जाते हैं, ठीक है, वही चीज तो फरमाई गई है ना लास्ट में, फिर नल वो उखाड़ते हैं जो क्या, हाँ ठीक, तो जो नल उखाड़ते हैं ना, इसी कारण से तो है, आधे भाई उस साइड आधे इस साइड, ठीक है, बिछुड़ जाते हैं अपने, जो भी है यही चीज है। तो ये किसकी देन है, ये माउंटबेटन, माउंटबेटन की क्या देन है, उनकी देन है, ब्रिटेन वालों की, पहले से खींच दी थी, ठीक है। अच्छा एक जानकारी है क्या, भारत पाकिस्तान की सीमा जो है वो किस नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ, ये भारत मानता है रेड क्लिफ। क्या एक आपको पता है 24 डिग्री किसके बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच ये भी है, और इसे पाकिस्तान मानता है, याद रखिए 24 डिग्री, 39 डिग्री किसकी है, 38 है, 39 है। अच्छा दक्षिण कोरिया, दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच कौन सी डिग्री है, 38 डिग्री, 49 डिग्री किसके बीच है, यूएसए और कनाडा के बीच है। ऐसे 24 डिग्री भारत पाकिस्तान के बीच में, ये रेड क्लिफ है और ये भारत पाकिस्तान के बीच, तो ये भारत मानता है कि ये सही है रेड क्लिफ, पाकिस्तानी से मानता है, और ये कच्छ का रन अपना मानता है, कच्छ का रन अपना मानता है पाकिस्तान 24 डिग्री के तहत, याद रखिए। तो ये चीज भी है, ठीक है। एक रेखा ये भी है, सीमा रेखा जो भारत पाकिस्तान की है। डूरंड रेखा, ठीक है, भारत नहीं है, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, ये चीज है। और चाइना के बीच भारत के मैकमोहन है। अब मैकमोहन रेखा हमने बताया कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में खींची हुई है, पूरे भारत में नहीं है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की रेखा है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच है, वही होती है, और कह देते भारत और चाइना के बीच है। तो ये चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब ज्यादा डीपली पूछता है ना तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है, तो 3 जून योजना के तहत भारत को क्या हो गया, आजादी मिल गई। कब, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को मिल गई, ठीक है, 2 राष्ट्र बन गए। 15 अगस्त 1947 से ये जो प्रारूप समिति थी काम करना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी ना, इन्हें संविधान बनाना स्टार्ट किया। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन,
इतने दिन लगे और संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? संविधान बनाने में लगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और संविधान बनकर तैयार हो गया कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक बार फर्जीवाड़ा में कह दिया था। 1929 का लाहौर अधिवेशन याद है क्या? जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि भारत स्वतंत्र है और 26 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्र है। उसी 26 जनवरी को यादगार के रूप में मनाने के लिए इन्होंने क्या किया? संविधान अभी और ठहरे और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया। ठीक है, ये लागू हुआ हमारा संविधान। क्लियर है? लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय पूछा जाता गांधी जी कहाँ थे? बंगाल में थे। उस समय बंगाल में थे, बंगाल प्रांत में गांधी जी थे। लाल किले पर शामिल नहीं थे, यहाँ झंडे में। और उनके गांधी जी के शब्द यही थे कि ये बताइए, स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हो गया है तो हम खुशी मनाएं या हमारे भाई, इतने भाई बंधु मारे गए हैं उसका शोक मनाएं? कौन से भाई बंधु? जो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई गई और उसके तहत क्या हुआ? भारत पाकिस्तान अलग हुए। हमारे भाई लोग, बंधु लोग एक तरफ हो गए, अलग हो गए। ये भी हैं, वो भी थे, लेकिन वो अलग हुए और मारे गए। यहाँ भी मारे गए, वहाँ भी, वो सब अपने लोग थे। और ये जो मारे गए इसका शोक मनाएं या भारत स्वतंत्र हो गया उसकी खुशी मनाएं। ये शब्द थे गांधी जी के। ये बंगाल में थे, वहीं से उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये चीजें भी है, वक्तव्य आता है। ठीक, हमने कहा इसी बाद में फिर क्या हुआ? 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ? गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 30 जनवरी 1948 गोली कौन मारते हैं? नाथूराम गोडसे। किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तो गांधी जी ने कितनी बार हे राम कहा था? तो 3 बार उन्होंने हे राम कहा। 3 गोली मारी नाथूराम गोडसे, वो तीनों बार हे राम इन्होंने कहा था। जी नहीं, इनका कोई चर्चा नहीं है। पकड़े गए होंगे, जेल में डाले गए, फिर और क्या, जेल में तो डाले जाएंगे ही ना। इतनी महान हस्ती को अगर कोई मारेगा तो छोड़ेंगे क्या? ठीक है, ये चीज है। क्या चीज? अरे भाई, ये आप ये समझ लीजिए, एक महान हमारी हस्ती थी जो बीडी सावरकर ने क्या किया? उपन्यास जेल में ही लिख डाला, जेल की दीवारों पर। ठीक है, बीडी सावरकर ने जेल में ही उपन्यास लिख डाला। कौन सा? कमला उपन्यास लिख डाला, कमला नामक उपन्यास। और कहां पर? जेल की दीवारों पर ही लिख डाला। कौन सी जेल? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहां पर है? अंडमान निकोबार, जिसे काले पानी की सजा कहते हैं ना, वो यही जेल है। तो सेलुलर जेल जब काले पानी की सजा भेज दिया बीडी सावरकर को, तो वो जब चले गए काले पानी की सजा सेलुलर जेल में, तो जेल जो थी ना, उस जहां पर बंद थे उसी दीवार पर पूरा उपन्यास लिख डाला। उस उपन्यास का नाम था कमला। ये बीडी सावरकर ने।
ठीक है, क्या नाम था इनका? बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर का पूरा नाम लिख लीजिए, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, कमला नामक उपन्यास, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल का ऐसा लगता है कुछ नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर एक जेल हो गई। अब जो सेलुलर जेल थी ना, अब नाम क्या हो गया? बीडी सावरकर जेल हो गई। अब नाम इसका ये हो गया। ठीक है, तो उपन्यास लिखने या पुस्तक लिखने का वो कहीं भी लिख सकते हैं। जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो कहीं, और क्या, पत्थर में लिखेंगे। काम क्या था उनका? और क्या, खींच खींच के लिखते गए। और क्या क्या काम था? ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बावजूद भारत का गवर्नर कौन रहा? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इसके बावजूद माउंटबेटन क्या रहे? वायसराय कह सकते हैं या भारत का गवर्नर कह सकते हैं। ठीक है, भारत के गवर्नर रहे। अच्छा, ये ने भी भगा देना चाहिए था, लेकिन भारत वाले कह रहे थे अभी हमें शासन करना नहीं आता है, तो ऐसा करिए कि आप ही रहिए, थोड़ा हमें बताते जाइए, फिर इसके बाद आप चले जाइए। इन्होंने कहा ठीक है, हम अभी रुके हैं, आप लोग आराम से सीख लीजिए कैसे चलाना है। ठीक है, तो ये जेएल नेहरू के दोस्त थे, साथ में शैंपेन वगैरह पीते थे। ठीक है, विदेश में पढ़ते थे साथ में, और ये शराब पीते थे, बहुत पीते थे जेएल नेहरू और ये माउंटबेटन। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो भारत के गवर्नर रहे, मतलब स्वतंत्रता के पहले, जब स्वतंत्र हुआ तब, और स्वतंत्रता के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल यही रहे। ठीक है, लिख लीजिए, गवर्नर जनरल कौन रहे? माउंटबेटन रहे। लेकिन अगर भारतीय लग जाएगा, एकमात्र वायसराय या गवर्नर भारत के कौन हुए? भारतीय। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये प्रथम भारतीय भारत का गवर्नर जनरल, यह भारत का, हाँ, भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यदि भारतीय शब्द लगता है तो सी राजगोपालाचारी थे। अंतिम भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद प्रथम यही रहे, फिर इसके बाद बने सी राजगोपालाचारी। क्लियर है? और जो श्री राजगोपालाचारी है ना, इन किस नाम से फेमस थे? इन्हें राजा जी बोला जाता था। कहीं लेखा मिल जाए राजा जी, तो यही थे राजा जी, याद रखिए, राजा जी के नाम से फेमस थे ये। तो क्लियर है इतनी बात। और इस प्रकार से आपका आधुनिक, अगर कहें तो आधुनिक तो खत्म ही है,